हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हेल्थ पर क्वेश्चन है। हेल्थ का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो ये हेल्थ पे ही क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से निम्न में से कौन सा रोग होता है? कौन सा जीवाणु है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से इसमें से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन निमोनिया, बी कुष्ठ रोग, सी रोहड़ी और डी काली खांसी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो इससे जो रोग होता है निमोनिया रोग होता है और ये वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और इससे अंग कौन सा प्रभावित होता है? तो इससे जो अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है, इसका संक्रमण वायु के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से निम्न में से कौन सा रोग होता है? किस जीवाणु से? तो विब्रियो कालेरी नामक जो जीवाणु है, इस जीवाणु से निम्न में से कौन सा रोग होता है? हैजा है, कुष्ठ रोग है, प्लेग है या पीत ज्वर है? तो विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से जो रोग होता है वह हैजा होता है। इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और इससे प्रभावित क्या कौन सा अंग होता है? तो इससे छोटी आंत प्रभावित होती है। इसके लक्षण क्या हैं? उल्टी होती है, दस्त होता है, इसमें बुखार होता है, सिर दर्द होता है, रक्तचाप होता है, बेहोशी होती है और कमजोरी होता है। इसमें प्रयोग किस चीज का किया जाता है? तो ज्यादा से ज्यादा हम ORS घोल का जो प्रयोग करते हैं। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु से निम्न में से कौन सा रोग होता है? कौन सा जीवाणु है? तो जो क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु है, इस जीवाणु में निम्न में से कौन सा रोग होता है? टिटनेस होता है, टाइफाइड है, क्षय रोग है या सभी है? तो क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु से जो रोग होता है वो क्या है आपका? सभी होता है। इससे टिटनेस भी होता है, टाइफाइड भी होता है और क्षय रोग भी होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी रोग जो इससे होते हैं। और इसके टीके की बात करें तो जो है इसका टीका DPT का होता है। और लक्षण इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं? तो मांसपेशियों में ऐंठन होती है, ठीक है। WHO ने किसे जो है वो क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु से जो आपका होता है उसका, तो WHO ने जो इसका आंसर सही होगा, क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु से क्या है आपका सभी रोग होते हैं। तो भारत को जो है सॉरी, इसके क्लास्ट्रीडियम नामक जो जीवाणु से आपका कौन सा रोग होता है? तो क्लास्ट्रीडियम नामक जीवाणु से जो मुख्यतः रोग होगा, मुख्यतः की बात हो रही है, टिटनेस होता है। कौन सा रोग होता है? तो टिटनेस रोग होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर? तो ए आंसर सही होगा। टिटनेस जो है इससे होता है। और इसमें टीका कौन सा होता है? DPT का जो है टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मांटेक्स परीक्षण निम्न में से किस रोग के लिए किया जाता है? मांटेक्स परीक्षण जो है इसमें से किस रोग के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन तपेदिक, बी ऑप्शन टाइफाइड, सी ऑप्शन निद्रा रोग और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो मांटेक्स परीक्षण जो है ये मांटेक्स परीक्षण तपेदिक रोग के लिए किया जाता है। किस रोग के लिए? तो ये जो तपेदिक है इस तपेदिक रोग के लिए किया जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? किससे? तो निसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से इसमें से कौन सा रोग होता है? सुजाक, सिफिलिस, मलेरिया या सभी? तो निसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से जो होता है आपका सुजाक रोग होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सुजाक रोग जो है इससे होता है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है इस जीवाणु से? निसेरिया गोनेरिया नामक जो जीवाणु है, इस जीवाणु से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे जननांग प्रभावित होता है। इसमें लिंग के अंदर घाव हो जाता है और इसमें पस बन जाता है, इससे पस निकलता है। जो लिंग है इस लिंग में घाव हो जाता है और इसके साथ साथ इससे पस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रैपिनोमा पैलिडम नामक जीवाणु से निम्न में से कौन सा रोग होता है? कौन सा जीवाणु है? तो जो ट्रैपिनोमा पैलिडम नामक जीवाणु है, इस जीवाणु से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन डिप्थीरिया, बी ऑप्शन निमोनिया, सी ऑप्शन चिकनगुनिया और डी ऑप्शन सिफिलिस।
तो ट्रेपिनोमा पैलिडम नामक जीवाणु से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? तो सिफिलिस रोग होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिफिलिस रोग जो है वो ट्रेपिनोमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। प्रभावित अंग इसमें कौन होता है? तो इसमें जननांग जो होता है यह प्रभावित होता है। यह एक प्रकार का गुहा रोग है। यह किसके माध्यम से फैलता है? तो लैंगिक संपर्क जब व्यक्ति बनाता है तो लैंगिक संपर्क के माध्यम से यह फैलता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रैपिनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से निम्न में से कौन सा रोग होता है? कौन सा? तो ट्रैपिनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? निद्रा रोग होता है, मलेरिया होता है, क्षय रोग होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ट्रैपिनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से जो रोग होता है वो निद्रा रोग होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा रोग? निद्रा रोग होता है। और इसकी वाहक कौन सी होती है? तो इसकी वाहक जो है सीसी मक्खी होती है। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? तो इससे जो अंग प्रभावित होता है वो मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बालू मक्खी के द्वारा निम्न में से कौन सा रोग होता है? बालू मक्खी जो है उसके द्वारा इसमें से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन काला आजार, बी ऑप्शन पेचिश, सी ऑप्शन पायरिया और डी ऑप्शन सभी। तो बालू मक्खी से इसमें से कौन सा रोग होता है? तो बालू मक्खी के माध्यम से जो रोग होता है वो काला आजार होता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? लिस्मैनिया डोरोवनी। जो इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो इसके प्रोटोजोआ का नाम लिस्मैनिया डोरोवनी है। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो इससे जो अंग प्रभावित होता है अस्थिमज्जा या स्प्लीन या यकृत जो है इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एंट अमीबा जिंजोवेलिस नामक प्रोटोजोआ से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो किससे? एंट अमीबा जिंजोवेलिस नामक प्रोटोजोआ से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन पायरिया, बी ऑप्शन ल्यूकेरिया, सी ऑप्शन हीमोफीलिया और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो एंट अमीबा जिंजोवेलिस से जो रोग होता है वो आपका पायरिया होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पायरिया जो है इससे होता है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दांत एवं मसूड़े इससे प्रभावित होते हैं। इस रोग में क्या प्रभावित होता है? तो दांत और मसूड़े जो है इसमें प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइकोमोनस नामक प्रोटोजोआ से निम्न में से कौन सा रोग होता है? कौन सा प्रोटोजोआ है? तो टाइकोमोनस नामक जो प्रोटोजोआ है इस प्रोटोजोआ में निम्न में से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेरिया, दांत, खाज, खुजली। तो टाइकोमोनस नामक प्रोटोजोआ से जो रोग होता है वो आपका कौन सा रोग होता है? ल्यूकेरिया होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और ल्यूकेरिया जो है ये मादा जननांग में होने वाला रोग है। ल्यूकेरिया क्या है? मादा जननांगों में होने वाला रोग है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कवक जनित रोग कौन सा है? इसमें से कवक जनित रोग जो है कौन सा? एथलीट फुट है, गंजापन है, अस्थमा है या सभी है? तो जो कवक जनित रोग की बात की जाए तो कवक जनित रोग एथलीट फुट भी है, गंजापन भी है और अस्थमा भी है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी इसके आंसर जो है वो कवक जनित सभी जो रोग जो है वो कवक जनित रोग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक वृद्धि हो जाने पर निम्न में से कौन सा सिंड्रोम होता है? जो 13वीं गुणसूत्र है इस 13वीं गुणसूत्र में एक की अगर वृद्धि हो जाती है तो इसमें कौन सा सिंड्रोम होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम होता है या डाउन सिंड्रोम होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा क्या है? इसका आंसर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? तो इसमें जो है वो 13वें गुणसूत्र में एक की वृद्धि हो जाने पर जो है वो किसका कौन सा सिंड्रोम होता है? तो पटाउ सिंड्रोम होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पटाउ सिंड्रोम जो होता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने की वृद्धि होती है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है? 46 तो वैसे पाए जाते हैं, इसमें एक की वृद्धि होती है। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक की कमी होती है, 46 से 45 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पल्मोनरी टीबी के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? पल्मोनरी टीबी जो है पल्मोनरी टीबी के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? टाइफाइड को, तपेदिक को, हैजा को या इनमें से कोई नहीं? तो पल्मोनरी टीबी के नाम से जिसे जाना जाता है उसे तपेदिक कहा जाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तपेदिक को पल्मोनरी टीबी के नाम से जाना जाता है। इस रोग को सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने रोगियों के बलगम से खोजा था। जो रोगी के बलगम थे उस बलगम से इस रोग की उन्होंने खोज की, परीक्षण किया और परीक्षण करने के
उपरांत जो है उन्होंने इस रोग को तपेदिक नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पेचिस निम्न में से कितने प्रकार के जीवाणु से होता है? तो पेचिस जो है वो निम्न में से कितने प्रकार के जीवाणु से होता है? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो पेचिस जो है वो 2 प्रकार के जीवाणु से होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 प्रकार के जीवाणु से जो है वो पेचिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डर्मोटॉपिक वायरस से निम्न में से कौन सा रोग होता है? किस वायरस से? तो जो डर्मोटॉपिक वायरस है, इस डर्मोटॉपिक वायरस से कौन सा रोग होता है? डिफ्थीरिया है, छोटी माता है, खसरा है या चेचक है? तो डर्मोटॉपिक वायरस से जो रोग होता है वो आपका कौन सा रोग होता है? तो इससे जो रोग होता है वो खसरा होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? इसमें से कौन सा रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? मिर्गी है, टाइफाइड है, पेचिस है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सा रोग जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? मिर्गी जो है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस रोग में व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता? इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो जिसमें व्यक्ति जो है वो लाल हर हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता? ए ऑप्शन हीमोफीलिया है, बी ऑप्शन वर्णांधता है, सी ऑप्शन सिकल सेल है और डी ऑप्शन सभी है। तो जो आपका वर्णांधता है, इस वर्णांधता रोग में व्यक्ति लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाता। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर और इस वर्णांधता रोग में होता क्या है? तो इसमें यक्ष गुणसूत्र जो होते हैं उसी यक्ष गुणसूत्र में गड़बड़ी हो जाती है और व्यक्ति को कभी कभी नीला रंग पहचानने में भी असहजता महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? इसमें से आनुवांशिक रोग जो है कौन कौन से आनुवांशिक रोग वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। ए ऑप्शन हीमोफीलिया है, बी ऑप्शन वर्णांधता है, सी ऑप्शन सिकल सेल एनीमिया है और डी ऑप्शन सभी है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हीमोफीलिया भी होता है, वर्णांधता भी होता है, सिकल सेल एनीमिया भी होता है। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे शाही रोग के नाम से जाना जाता है? इसमें से कौन ऐसा रोग है जिसे शाही रोग के नाम से जाना जाता है? हीमोफीलिया है, पायरिया है, लिक्यूरिया है या सभी? तो ये निम्न में से किसे शाही रोग के नाम से जाना जाता है? तो हीमोफीलिया को शाही रोग के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा हमारा आज का टोटल 19 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।